फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं सूरज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बाइपोलर आईसी कैसे काम करता है। जी हाँ, आप देखते होंगे, अगर आप एसी पीसीबी का काम जानते होंगे या आप मैकेनिकल फील्ड से होंगे तो, या आप नए फ्रेशर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसी पीसीबी की बोर्ड में एक आईसी का उपयोग होता है जो बहुत ही खास आईसी और बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज करने वाला आईसी होता है। खास करके अगर बात करें वो नॉर्मल एसी की, यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी की, इन्वर्टर एसी की, स्प्लिट एसी की, विंडो एसी की, किसी भी तरह की एसी पीसीबी की बोर्ड की बात करें तो वहां पे आपको ये बाइपोलर आईसी जरूर ही प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है। ये बाइपोलर आईसी की क्या वर्किंग है, इसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या इसकी टेस्टिंग है, कैसे काम करती है, इसकी बिल्कुल हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही करके देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको टेक्निकल कोर्स करना हो, जी हाँ, टेक्निकल का एक बेस्ट अपने हाथ का हुनर लेना हो, एसी पीसीबी का कोर्स करना हो, एलईडी एलसीडी टीवी का कोर्स करना हो, या किसी भी तरह के लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, किसी भी तरह का ईटीसी, हमारे यहाँ हर एक प्रकार की कोर्स करवाई जाती है। वीआरबी, वीआरएफ, वीएफडी, हर एक तरह का कोर्स करवाया जाता है। आप यहाँ पे नंबर जो दिया गया है इस पे आप कॉल करें और सभी तरह की कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर आपको बेस्ट कारीगर बनना है तो यहाँ पे आए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे आके आप बिल्कुल फ्री डेमो क्लास ले, स्टूडेंट से फीडबैक लें। अगर आपको यहाँ पे क्लासेस पसंद आए, टीचर पसंद आए, आपको ऐसा लगे कि फैकल्टी यहाँ पे है जो हमें सिखा सकता है, तो आप जाके एडमिशन ले। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बाइपोलर आईसी कैसे काम करता है। बाइपोलर आईसी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जी हाँ, अब आप में से कोई फ्रेशर होंगे तो अब ये दिमाग में आएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है। तो वो एक कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट है, एक स्विचिंग कंपोनेंट है जो कि निगेटिव वोल्टेज को आउटपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, पीसीबी बोर्ड में अगर कहीं भी निगेटिव वोल्टेज की आउटपुट की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का आवश्यक जरूरत पड़ती है, जिसका उपयोग पीसीबी बोर्ड में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक रिले है, अगर उस रिले को चलाना है तो वहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज देना है तो वहाँ पे किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर पीसीबी बोर्ड में मान लीजिए 3 रिले, 4 रिले, हम आपको कुछ पीसीबी बोर्ड दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पीसीबी, हमारे पास ये एसी का पीसीबी है, नॉन इन्वर्टर का, ये इंडोर पीसीबी है। अब इसमें आप देखेंगे टोटल इसमें एक दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 रिले है। अब इस 4 रिले को चलाने के लिए कंपनी को 4 अलग अलग ट्रांजिस्टर का उपयोग करना पड़ता। तो कंपनी ने ये सोचा कि यहाँ पे जो 4 अलग अलग ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाए, क्यों ना एक आईसी ऐसा बनाया जाए जिसके लिए अपना अपना सेपरेट काम ना करके एक ही आईसी में हम सारा काम कर सकते। तो जी हाँ, तो बाइपोलर आईसी 7 ट्रांजिस्टर द्वारा बना गया एक आईसी है जिसमें 7 एनपीएन ट्रांजिस्टर की मिश्रण होती है। ये 7 ट्रांजिस्टर वन बाय वन काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 7 ट्रांजिस्टर है तो 7 रिले अगर मान लीजिए है, या 7 लाइट है, तो वो 7 जब अगर हम एक को चालू करेंगे तो एक ही जलेगा, 2 को चालू, ऐसा नहीं है कि हमने एक को कर दिया तो 7 चल जाएगा, ऐसा नहीं। कुल अपना अपना सेपरेट काम के लिए सभी का काम हो रहा है। इसी के लिए सभी सेपरेट कार्य के लिए लगे होते हैं, सभी के सेपरेट पिन होते हैं जो कि सेपरेट काम करते हैं। तो इस आईसी का अगर हम पिन की बात करते हैं तो ये टोटल 16 पिन के आईसी होते हैं, जिसमें 16 पिन के आईसी में कुछ इस प्रकार से होता है। हम यहाँ पे आपको डिजाइन करके बताते हैं ये 16 पिन का आईसी किस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से इसका पिन रहता है। ये दोनों साइड में आपको पिन दिखेंगे, इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन आपको इस साइड दिखेंगे, 8 पिन इस साइड दिखेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में ये आता है कि सर मैं 1 नंबर पिन को कैसे पहचानूं? जी हाँ, तो
इस आईसी में आपको दो चीज देखना होता है। एक तो आपको सबसे पहले देखेंगे मिलेगा यहाँ पे कि यू कट बना होगा। इस आईसी में आपको एक यू कट दिखेगा। इसी यू कट को, जो यू कट बना होगा, इसी यू कट से जो हमारा लेफ्ट साइड का पिन होगा, यू कट से जो लेफ्ट साइड का पिन होगा वो हमारा डॉट साइड होगा, यानी कि वो हमारा 1 नंबर का पिन होता है। ठीक उसके नीचे वाला यानी कि एंटी क्लॉक, आईसी की जो पिन की काउंट होती है वो एंटी क्लॉक होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंटी क्लॉक चलेगी, यानी कि उल्टा हाथ, यानी कि घड़ी की उल्टा रेखा में चलेगी। अगर ये घड़ी है तो ये उल्टा हमारा चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी प्रकार से ये हमारा एंटी क्लॉक में 1 to 16 पिन चलेगी। अब इस आईसी में आपको ये देखना है जो इसकी 8 नंबर पिन होती है, इसकी जो 8 नंबर पिन होती है वो पिन आपको हमेशा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ये हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पता होगा तो पता होना चाहिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 पिन होता है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। तो जो ग्राउंड पिन रखा जाता है उसको हमेशा इमीटर पिन के साथ डिनोट किया जाता है, उसको हमेशा इमीटर पिन के साथ डिनोट किया जाता है कि ये हमारा इमीटर पिन है। अगर हम इस आईसी के नंबर की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के नंबर में सीरीज में आता है, जैसे कि आता है ULN 2003, उसके बाद आता है KID 65004, फिर UL 2003 2004 2006 इस टाइप से हमारा ये एक सीरीज में चलता है। जो पॉपुलर नंबर 2003 4 हमारे इसमें आते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 8 नंबर पिन है ये हमारा इमीटर पिन होता है, और जो 9 नंबर का पिन है, ठीक इसके अपोजिट साइड वाला, 8 के अपोजिट साइड वाला ये पिन जो होता है ये हमारा VCC पिन होता है। जी हाँ, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, यानी कि इस आईसी को ऑन होने वाला सप्लाई, जो ये आईसी में जो सप्लाई जाएगी, पावर सप्लाई जाएगी, इस आईसी को जो पावर मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, 9 नंबर पिन से VCC सप्लाई। अब ये मैटर ये होता है कि ये इस चीज पर निर्भर होता है कि ये कहाँ पे लगा है। अगर ये किसी 12 वोल्ट की लाइन को ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे। अगर 5 वोल्ट की लाइन को ऑपरेट कर रहा है तो 5 वोल्ट मिलेंगे। जिस वोल्टेज के लिए ऑपरेट के सेक्शन में लगा होगा उसी सेक्शन का वोल्टेज इसको भी VCC पिन पे मिलता होगा, जो कि डायरेक्ट 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की लाइन से प्राप्त होता है। तो ये 2 वोल्टेज पे चलते हैं, एक तो 12 वोल्ट पे और दूसरा 5 वोल्ट, दोनों वोल्टेज पे ये काम करने वाला होता है। इसके जो 16 पिन से लेके 10 नंबर तक का पिन होता है ये सभी पिन इसका कलेक्टर पिन होता है, ये सभी पिन इसका कलेक्टर पिन होता है। 16 to 10 जो है वो सभी कलेक्टर पिन होता है, और 1 नंबर से 7 नंबर तक की पिन जो है ये हमारा सभी बेस पिन होता है। ये सभी पिन हमारी क्या है, बेस पिन। अब हमने आपको बताया था कि इसमें 7 NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 7 NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो इसके टोटल 7 बेस पिन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कलेक्टर पिन है। लेकिन अगर बात करें इमीटर पिन का तो ये सिर्फ एक है। इमीटर पिन क्या है, सिर्फ एक है। तो हम आपको बताते कि ग्राउंड 1 हो या 7 हो, ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, ग्राउंड 1 हो या 7 हो, ग्राउंड सबका मिला के तो एक ही करना है। तो सभी ग्राउंड को मिलाकर एक ग्राउंड करके इसको इस टाइप से प्रोग्रामिंग किया गया है। लेकिन ये जो इंटरनली काम करता है, इसकी जो इंटरनली फंक्शन है वो इस प्रकार से काम करता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक LED बल्ब लगा दिया, सपोज यहाँ पे एक LED बल्ब लगा दिया, इस LED के पॉजिटिव पिन पे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, इसके पॉजिटिव पिन पे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया। अब इसका नेगेटिव पिन को हम इस 16 नंबर पिन के साथ जोड़ देते हैं कलेक्टर के साथ, तो जब इसके VCC पिन पर यही 5 वोल्ट की सप्लाई हम देंगे तो ये आईसी ऑन होगा। जी हाँ, ये आईसी ऑन होगा, और जब इसको हम ग्राउंड देंगे तो ये आईसी ऑन होगा। लेकिन ये लाइट नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? जब तक इस आईसी को परमिशन नहीं मिलेगा, यानी कि जब तक इसकी बेस को इनेबल वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये लाइट नहीं जलेगी। तो जब तक इसके 1 नंबर पिन पे
1 से 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं दी जाएगी तब तक ये कलेक्टर टू इमीटर नहीं मिलेगा, यानी कि ये कलेक्टर से वोल्टेज पास नहीं करेगा। अब आपको इस आईसी में एक और खासियत क्या है कि जो पिन से आप आउट लेते हैं, जैसे कि 16 नंबर से अगर इसका आउटपुट जुड़ा है तो जब 1 नंबर इनपुट होगा तो 16 नंबर एक्टिव होगा। अगर यहां से 15 नंबर से आउटपुट है तो जब 2 नंबर एक्टिव होगा तो 15 नंबर आउटपुट करेगा। तो जो पिन हमारा एक्टिव होगा ठीक उसके सामने वाला से क्या होगा, वोल्टेज हमारा आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा वो निगेटिव वोल्टेज बनेगा, क्योंकि ये निगेटिव है। जो कलेक्टर पिन से आउटपुट वोल्टेज होगा वो निगेटिव वोल्टेज होगा, और जो ये इनपुट हमारा जो बेस है ये पॉजिटिव रहेगा। जब हम इसको बेस पे पॉजिटिव देंगे तो इसका आउटपुट हमेशा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो कंटिन्यू इसी रेजुलेशन से इसको चलाया जाता है। इसीलिए बोर्ड में एक आईसी, यानी कि जो 7 ट्रांजिस्टर की उपयोग की जाती थी वहां पे एक आईसी का उपयोग किया गया। अब हम आपको बोर्ड में दिखाते हैं, ये देखिए ये सारे कितने यहाँ पे आईसी लगे हुए, सारे बाइपोलर आईसी है। ये देख रहे होंगे आप, ये सारे हमारे बाइपोलर आईसी, ये हो गए, उसके बाद से ये हो गया। ये सभी क्या है, सभी बाइपोलर आईसी है। इसी बाइपोलर आईसी के हिसाब से इसको टोटल कमांड में लिया जाता है। जो पिन आउट करेगा ठीक उसके सामने वाला क्या होगा, इन करेगा। क्या इन करेगा, पॉजिटिव लेगा और नेगेटिव आउटपुट देगा। तो जहां भी अधिक नेगेटिव की जरूरत होती है पीसीबी बोर्ड में, वहां पे एक बाइपोलर आईसी का उपयोग जरूर किया जाता है कि एक ही आईसी से हमारा 7 ट्रांजिस्टर का काम हो सकता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक रिले लगा दिया जाए, रिले को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। जैसे ही रिले को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक रिले लगा दिया, इस एलईडी को हटा के यहाँ पे हमने एक रिले लगा दिया, ये रिले का कॉइल हो गया, ये हमने एक रिले लगा दिया। अब रिले के एक पिन पे तो 12 वोल्ट आ रहे हैं और एक पिन जो है इसका वो 16 नंबर पिन से नेगेटिव रिले जुड़ गया। लेकिन होगा क्या, अभी इस दूसरे पिन पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई ही आ रही होगी कॉइल से घूम के। जैसे इसको इस बार 12 वोल्ट मिलेगा, इस बार जो अगर 12 वोल्ट से चल रहा है तो इसको 12 वोल्ट मिलेगा। और जैसे ही इसको एमसीयू द्वारा जैसे ही इसको 1 से 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो ये इमीटर टू कलेक्टर आपस में इंटरनली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे ये जो 12 वोल्ट है वो ग्राउंड के साथ बार बार ड्रॉप होगा, जिससे यहाँ पे 0.7 0.4 वोल्ट बनेगा, जिससे रिले हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये स्विच आपस में जुड़ जाएंगे। इसी कंटिन्यूटी यूज से हमारा बाइपोलर आईसी का उपयोग होता है। अब बात करते हैं हम कि अगर बाइपोलर आईसी हमारा खराब होता है तो क्या दिक्कत आ सकती है पीसीबी बोर्ड। जी हाँ, सबसे पहले अगर ये बाइपोलर आईसी शॉर्ट है तो आपका पीसीबी डेड कर सकता है, ये क्षमता ये रखता है, क्योंकि ये वोल्टेज लाइन से जुड़ा है। अगर ये 12 वोल्ट 5 वोल्ट लाइन से जुड़ा है, वो वोल्टेज शॉर्ट है, तो आपका पीसीबी भी शॉर्टिंग कंडीशन में रहती है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इस आईसी को चेक करना होता है कि शॉर्टिंग है या कैसे। अगर इसकी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसके 9 नंबर पिन और इसके 8 नंबर पिन में नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए, और 1 से 7 तक के पिन से लेके 16 से 10 के पिन तक में ऑफ कंडीशन, नो बीप नो वैल्यूज में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाइपोलर आईसी पे आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।